आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी सिद्रा अज़ीम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1। और यहाँ सबसे पहला पार्ट आ जाता है हमारे पास -x² + 25x6। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे ये हमारे पास जो माइनस में है ना, टर्म माइनस में, हम उसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले आएंगे। 25x6 - x² ले लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा समझाने के तौर पे यहाँ पर लिखने लगी हूँ कि हमने a² - b² के फॉर्म में लेके आना है, ठीक है, ताकि हम जो टर्म बना सकें a + b और a - b, तो हमने इस टर्म में लेके आना है। अब हमने खुद इस बात को सोचना है कि इस टर्म में लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ऐसे कर सकते हैं कि अगर हम ये करें कि ये 5x³ को हम 25x6 को इस तरह लिख लें, तो आई डोंट थिंक सो कि कोई हर्ज होगा, ठीक है, क्योंकि हमने उस फॉर्म, अब x को हमारे पास स्क्वायर था, इसको होल स्क्वायर। अब आप यहाँ देखें, अब हमारे पास ये a² और -b² का बन गया ना, ये a² और ये b², तो वही चीज़ हमें जो चाहिए थी हमने बना ली, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे। कैसे? 5x³ + x आ जाएगा और यहाँ पे 5x³ - x आ जाएगा। दैट्स इट, दिस इज़ योर आंसर, सिंपल, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया है, इस फॉर्मूले में पुट कर दिया। सबसे पहले हमने इसको सॉल्व किया है। इसको सॉल्व कैसे किया है कि इस 5 का हमने स्क्वायर लिया, तो हमें पता था पर 25 का स्क्वायर, जो हम 25 को स्क्वायर रूट में करेंगे तो 5 हो जाएगा, तो हमने 5 होल स्क्वायर लिख दिया। चलें पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 में हमारे पास x³ y एंड xy 5। अच्छा, यहाँ पे भी हमने सेम एज इट इज़ वही करना है जो हमने ऊपर वाले अप्लाई किया है। कैसे? अच्छा, यहाँ पर हमने सबसे पहले सूरत हाल जो करनी है वो ये है a² - b²। अब हमने देखना है हम इसको a² - b² कैसे बना सकते हैं। वो ऐसे कि अगर फॉर एग्जांपल इसमें से मैं x y कॉमन निकाल लूँ, तो यहाँ पे हम x² - y² आ गया, ठीक है, ऐसे ही है ना, ये x का होल स्क्वायर और ये y का होल स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, उस वाली वैल्यू में पुट कर देंगे a + b और a - b। तो कैसे बना? x + y और x - y। दिस इज़ योर आंसर। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, ठीक है। अगर नहीं आई तो कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे, ताकि मुझे पता हो कि आपको समझ आ रही है या नहीं, ठीक है। अब हमारे पास थर्ड पार्ट आ जाता है। थर्ड पार्ट में हमारे पास है a + 2b का होल स्क्वायर, ठीक है, और -x4। अब सबसे पहले हमने इसको देखना है कि हम इसको कैसे स्क्वायर में कर सकते हैं। जैसे अब ये देखो हमारे पास स्क्वायर में है ऑलरेडी, इसको हम नहीं मतलब हिलाएंगे ना, ये वाला नहीं है, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं x² का होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास वही सूरत हाल बन गई, a² - b²। ये चीज़ मैंने इसलिए लिख रही हूँ कि आपको समझाने के लिए। तो a + 2b + x, a + 2b - x, दिस इज़ योर आंसर। अब फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या है, 147 x² y - 3x4 y3। सोल्यूशन 147 x² y - 3x4 y3। अच्छा, सबसे पहले हमने a² - b² वाला बनाना है। अच्छा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉमन निकालेंगे। कॉमन क्या निकाल रहे हैं? 3x² y। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 49 और माइनस x² y²। अब यहाँ पे देखें कि कुछ ना कुछ वैसे हमें हालात नज़र आ रहे हैं जो हमें चाहिए था। ऐसा ही है, ये देखें बन गया हमारे पास वही फॉर्मूला। तो हम क्या करेंगे, एक दफ़ा प्लस में लिख लेते हैं और एक दफ़ा माइनस में। दैट्स इट, दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। चलिए, जब फर्स्ट पार्ट समझाने लगी थी तो मुझे लगा था कि थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल ज़रूर होगा, लेकिन पता है क्या है, पहले पार्ट में आप बिल्कुल ना घबराया करें, दूसरा सेकंड थर्ड पार्ट देखें, उसके बाद फिर आपको इंशाल्लाह अच्छी तरह समझ आ जाए करेगी, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा इंतज़ार किया करें, नहीं समझ आ रही तो कंटिन्यू रखें वीडियो को,
कि शायद आगे हमें कुछ स्टेप्स की समझ आ जाए, क्योंकि जब तक हम पूरी एक्सरसाइज नहीं करेंगे ना हमें सही तरह समझ नहीं आती, क्योंकि कुछ ऐसे वो होते हैं, स्टेप्स होते हैं जो हमें फर्दर आगे क्वेश्चंस में क्लियर होते जाते हैं। तो इसलिए मैं आपसे यही गुजारिश करूँगी कि होल वीडियो सबसे पहले चेक करें। 1 माइनस ए एन, सबसे पहले हमने इस माइनस को ख़त्म किया है। अब हमने इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोला करना है, और वो कैसे करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर लिखना भूल गई थी मैं, स्क्वायर था यहाँ पे, बन गया। अब यहाँ पे 1 प्लस ए एन आएगा और 1 माइनस ए एन। ये मैं साथ साथ यहाँ लिखा हुआ है, मैंने इरेज इसलिए नहीं किया ताकि आप लोगों को पता हो। अब हमारे पास ये लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, और वो क्या है, -9 प्लस x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे सोल्यूशन आ गया। अब सोल्यूशन में हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर सबसे पहले वही चीज़ मैं करूँगी जैसे मैंने ऊपर वाले पार्ट में किया, कि मैं माइनस को सबसे पहले स्किप आउट करूँगी इधर। अब ये तो हमारे पास ए स्क्वायर बना हुआ है, ठीक है, इसको हमने बी स्क्वायर बनाना है। बी स्क्वायर कैसे बनाएंगे, 9 को 3 में होल स्क्वायर लिख देंगे। अब हमारे पास बन गई वही चीज़। अब हम पहले प्लस में लिख देंगे और एक दफ़ा माइनस में लिख लिया। अब यहाँ से ये कट गया तो वी आर लेफ्ट विथ x एंड हियर 3 + 3 6। दिस इज़ योर आंसर। नाउ दिस इज़ द कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 4 ऑल पार्ट्स। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो प्लीज़ डू कमेंट एंड लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। मुझे आपके लाइक करने से और कमेंट करने से ही पता चलता है कि आपको मेरी वीडियोस किस हद तक समझ आ रही है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जितनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए यहाँ कर रही होती हूँ वो सिर्फ इसलिए कि जो बच्चे अच्छे को नहीं फ़ीस पे कर सकते, चलें वो इस तरह से ना अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर लें। ठीक है, चलें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अगली वीडियो में मिलते हैं।